नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ए विस्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की। तो रामपुर में ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद शोक सभा का आयोजन किया गया। तो ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ, जिसमें अब तक 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां रेलवे हादसे में जान गंवाने लोगों के लिए रामपुर के नगर विधायक आकाश सक्सेना ने गांधी समाधि पर शोक सभा की, जिसमें 2 मिनट तक मौन धारण कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। जहां विधायक आकाश सक्सेना ने मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना प्रकट की है। जो रेल हादसा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हृदय विदारक है और उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हम सभी लोग यहाँ गांधी समाधि पर एकत्रित हुए हैं और 2 मिनट का हमने यहाँ मौन रखा है और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस जो घड़ी है, उनके सामने संकट है, इससे लड़ने की शक्ति दे। तो ब्रिटेन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरनगर दौरे पर थे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों से प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही रेल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। फिर केशव प्रसाद मौर्य विकास भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने समय सहायता समूह की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां जिले में हो रहे निर्माण कार्य और विकास कार्यों को लेकर बारीकी से समीक्षा की गई। बाद में केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जहां बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की गई है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा गया है। जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिले में जो समीक्षा बैठक की गई है, उस समीक्षा बैठक के माध्यम से विद्युत विभाग के कई फीडर गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लाइन लॉस की शिकायत की गई है, जिसमें जर्जर तारों के कारण कुछ बिजली चोरी की भी शिकायतें आई हैं। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मुजफ्फरनगर जिले में भी कई गांवों में पाइपलाइन डालने का काम चालू किया गया है और टेस्टिंग की जा चुकी है, जहां पर काम किया जा रहा है। तो वहीं हर ब्लॉक में 10-10 गाँवों में टीम बनाकर काम किया जाएगा, जहाँ टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहाँ एक जांच के दायरे में है, पुलिस केस है और पहलवान हमारे देश के गौरव हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जांच जिसमें हो रही है उसमें किसी राजनीतिक दृष्टि से बयान देने की मैं आवश्यकता नहीं महसूस करता। लेकिन पहलवान हमारे देश के गौरव हैं, उनका सम्मान। 9 तारीख जांच में जो दोषी होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, ये सवाल भी नहीं बनता है। विपक्ष की ओर से कह रहा है कि जब तक उन्हें कम से कम विधायक तो सांसद जब लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, इस प्रकार के मुद्दे पैदा करते हैं, उन मुद्दों में दम नहीं रहती। लेकिन हमारे पहलवान हमारे देश के गौरव है, उसकी जांच। तो ब्रिटेन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत में मौजूद चौधरियों ने बड़ा फैसला लिया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को मजबूती देने के लिए शामली में मलिक खान पंचायत चौधरियों की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग खापों ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में फैसला लिया गया है कि जो भी खिलाड़ियों के आगे रणनीति होगी, उस निर्णय के साथ सर्व खाप कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, जहां इसके लिए खाप चौधरियों को बेशक क्यों गोली खाली न पड़ जाए। इस दौरान पहलवानों के समर्थन में देश में अलग अलग जगहों पर आंदोलन की चिंगारी उठती नजर आ रही है, जहां महिला खिलाड़ी को न्याय दिलाने के लिए यूपी के मुजफ्फरनगर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके बाद शामली में मलिकों की तरफ से खाप पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, अभी पब्लिक के बीच में सब कुछ बताएगा। ये सभी खाप चौधरी का और जो भी जिम्मेदार लोग थे, जो कमेटी में थे, उन लोगों ने एक ही निर्णय लिया है कि अब तक उन पहलवानों से हमारी कोई बात नहीं हुई। सच्चाई क्या है क्या नहीं, पहलवान क्या चाह रहे क्या नहीं चाह रहे। हम एक बार पहलवानों से बात कर लें और बात करने के बाद जो भी मदद पहलवानों को चाहिए किसी भी किस्म की, वो हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पहले भी पंचायत है, उसमें भी निर्णय यही हुआ कि भाई हम खिलाड़ियों के साथ हैं। देखिए, जो खिलाड़ियों के साथ है, हमने कोई तारीख नहीं टेकी। वे लोग तारीख पर तारीख टेकते जा रहे हैं, हमने कोई तारीख नहीं टेकी। हम एक बार बात कर लिए, जो हमारा फैसला, जो उनकी बात रहेगी, जो उनकी मांग होंगी, हम उस पर डिग रहेंगे अपना। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 40वें दिन भी जारी रहा है। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का धरना 40वें दिन भी जारी रहा, जहां उनका कहना है कि कई बार प्राधिकरण और अधिकारियों सहित गौतम बुद्ध नगर के डीएम से वार्ता की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के 10% आबादी वाले प्लॉट सर्कल को लेकर लंबे समय से रुके हुए रेट रिवीजन और कोलंबिया को लेकर कई
अधिकारियों से इस बारे में बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मांगों को नहीं माना गया है, जिसके चलते किसान प्रदर्शन प्रशोधन करने को मजबूर हो गए हैं। जहां किसानों का कहना है कि प्राधिकरण जानबूझकर किसानों के लंबित मुद्दों को 17% प्लॉट कोटा, आदिवासी केवल लीज के लिए 120 वर्ग मीटर का न्यूनतम प्लॉट समझौते के आधार पर भूमिहीनों कर 40 वर्ग मीटर प्लॉट मुद्दों के से अवगत कराया गया है, लेकिन उनकी मांगों पर प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई है। साथ जो है, जो हमारी 10% की मांग है, जो इन्होंने पहले से खत्म कर दी थी कि 10% जो है हम भूमि दी जाए, जो भी ये 6% दे रहे हैं, 4% हमको और दी जाए। इसी के साथ साथ जो नया अधिग्रहण कानून है 1 जनवरी 2014 से, उसके तहत इलाके के अंदर जमीनों की खरीद फरोख्त हो, अगर उसके अनुसार नहीं होगा तो अभी किसान इनको और जमीन आगे देने के लिए तैयार नहीं है कोई भी, उसी के अनुसार हम करा कर रहेंगे। साथ ही साथ जो दूसरे हक थे हमारे, उसमें 17.5% का कोटा था, जो भी आवासीय स्कीम में प्लॉट निकलते थे उसमें 17.5% किसान के लिए कोटा था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया है। 120 मीटर का मिनिमम प्लॉट होता था जो 10% प्लॉट है उसमें, तो 120 मीटर को खत्म करके। तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां राप्ती नदी और बूढ़ी राप्ती नदी में तटबंधों पर काम नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जितने भी काम है उस सब काम को हम लोग चेक कराते हैं, उसके बाद ग्रामीणों ने गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि तटबंदी में निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, जहां पर तटबंदियों पर कोई भी मजदूर मौजूद नहीं है। इसको लेकर ग्रामीणों ने डीएम से इसको शिकायत की है, जिसके बाद डीएम ने इस मामले को लेकर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। मेरी जानकारी है कि जितने भी काम है उस सब काम को हम लोग चेक कराते हैं, उसके बाद ही उसका आगे का द्वितीय किस्त देते हैं। तो बिना काम कराए तो भुगतान नहीं हो रहा है। और जहां दूसरी बात आप कर रहे हैं कि मास्टर रोल निकल रहे हैं, मजदूर नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी कोई भी शिकायत होगी तो निश्चित तौर पर उसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। आप जो बता रहे हैं इसकी जांच अगर होगा तो मैं खुद जाऊंगा, चेक कर लूँगा इसे। लगभग 10 लोग थे जो है, 5-6 साइकिल पर आते रहे, वही लोग। अच्छा, और कितने दिन काम हुआ है लगभग? अब 2 दिन हम देखे हैं बीच में। 2 दिन आप देखे, आज कोई काम तो नहीं हो रहा है? नहीं, कल भी नहीं कुछ काम। कल भी कोई काम नहीं हुआ, आज भी कोई काम नहीं, आज भी कोई मजदूर नहीं लगा है। तो ऐसा तो नहीं कि 50, 60 या 100 लेबर लगे हों एक साथ? नहीं, इतना। तो बेटे में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस सुनवाई ना होने पर महिला सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। तो फर्रुखाबाद में पुलिस सुनवाई से परेशान होकर महिला धरने पर बैठ गई, जहां महिला ने गांव के दबंग युवक पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। इस दौरान महिला ने बताया कि वो इस मामले को लेकर पहले भी शिकायत कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने महिला की फरियाद नहीं सुनी है, जिसकी वजह से महिला सड़क पर ही धरने पर बैठ गई है। महिला ने बताया कि उसके पति की मौत पिछले महीने हुई है, जिसके बाद से लगातार दबंग युवक उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट करता है। बता दें कि ये मामला थाना राजेपुर के कस्बे का बताया जा रहा है। तो ब्रिटेन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां फर्रुखाबाद से एक अनोखा कारनामा सामने आया है। यह 2.5 साल के बच्चे के काटने से सांप की मौत हुई है। तो फर्रुखाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक बच्चे के काटने से सांप की मौत का मामला सामने आया है। जहां खेल खेल में बच्चे ने सांप को मुंह में पकड़ लिया, जिसके बाद दांतों से चबा डाला, जिसमें सांप की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ही बच्चे की दादी और परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जहां मामले की जानकारी होने पर लोग हैरान रह गए। बता दें कि ये पूरा मामला फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली मोहम्मदाबाद का बताया जा रहा है, जहां मादनपुर गांव के रहने वाले दिनेश का 2.5 साल का बच्चा अक्षय घर के आंगन में खेल रहा था। तभी आंगन में कहीं से एक सांप का बच्चा अक्षय के पास पहुंचा, जहां अक्षय ने उसे खेल खेल में अपने मुंह में डाल लिया, जिसके बाद उसने उसे दांतों से चबा डाला। इससे सांप की मौके पर ही मौत हो गई। कीड़ा डाल मुझसे चबा लिया। एक कीड़ा था या कुछ और था? सांप था, छोटा सा। छोटा सांप? हाँ। इसने चबा लिया? हाँ। तो अभी कहाँ लेके आई हो? रिया में। ठीक है बच्चा? हाँ, सही तो है। पहले भी ऐसे हुआ कि पहली बार इसने किया? पहली बार हुआ भैया। सांप जिंदा मर गया? मर गया भैया। मर गया। तो ब्रिटेन में बात रायबरेली की कर लेते हैं, जहां ड्राइवर के बिना ही बस चलने लगी, जिससे बाद बस में बैठी सवारियों में हड़कंप मच गया। तो रायबरेली जिले में बिना ड्राइवर और कंडक्टर के बस अचानक चलने लगी। बस को चलता देख अंदर बैठी सवारियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि करीबन 20 मीटर तक बस बिना ड्राइवर कंडक्टर के चलती रही। तभी ड्राइवर और कंडक्टर नाश्ता छोड़कर बस की ओर दौड़े। तब तक
ने बस को रोका, जिसके बाद बता दें कि बछरावा फतेहपुर लखनऊ मार्ग पर दर्जनों सवारियों को लेकर बछरावा बस स्टॉप पर ड्राइवर के साथ रोक दी गई थी, जहां कंडक्टर के साथ जाकर बस ड्राइवर खाना खाने लगा। तभी रोड पर बस अचानक चलने लगी, जिससे पूरी बस में हड़कंप मच गया। हादसा ये हुआ कि ये पीछे बस खड़ी हुई थी, उसके बाद में ये बस अचानक से हम लोग देखे कि अचानक से बस वहाँ से चल के यहाँ आने लगी और सारी इसमें जो यात्री थे वो कूद के बाहर भागने लगे, निकलने लगे। आगे ये गाड़ी खड़ी थी मेरे दोस्त की, उसके बाद में यहाँ जाके इसकी पहिया फंस गई, तब ये गाड़ी रुक गई, नहीं आगे जाके बहुत बड़ा हादसा था। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं झांसी के मऊरानीपुर की, जहाँ मऊरानीपुर में अवैध खनन किया जा रहा है। तो झांसी में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां मऊरानीपुर के खरूका गांव घाट पर पट्टा निरस्त होने के बाद भी खनन किया जा रहा है। बता दें कि खकुरा घाट पर अवैध खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं, जहां दसा नदी का सीना चीरकर बालू माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक खकुरा घाट पर पट्टा झांसी के डीएम ने निरस्त किया था, लेकिन इसके बावजूद वहां खनन माफिया अवैध खनन करते नजर आ रहे हैं, जहां नियमों को ताक पर रखकर प्रतिबंधित LNT मशीन लिफ्टर और पनडुब्बी की मदद से खनन किया जा रहा है। जो खकोरा का पट्टा हुआ था वो बंद कर दिया गया है, तो पट्टेदार द्वारा कोई खनन नहीं किया जा रहा है। अभी कुछ लोगों के माध्यम से यह संज्ञान में लाया गया है कि खकोरा में MP के लोग UP साइड में आकर के खनन कर रहे हैं लिफ्टर के माध्यम से। इसके संबंध में जैसी सूचना मिली है मैंने राजस्व टीम भेज दिया है। अगर वो अपने क्षेत्र में खनन करते हुए पाए जाएंगे तो सीजर की कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ FIR होगी और दंड। तो बुलेटिन के आखिरी में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पेट्रोल पंप संचालक के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो दिल्ली से छुटे गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन इलाके में एक चोरी करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर पेट्रोल पंप मालिक से बदमाशों ने करीब 8 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हुए। इस लूट को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने पहले पेट्रोल पंप मालिक के साथ झगड़ा किया, जहां कुछ देर बाद गाड़ी में रखा 8 लाख कैश से भरा बैग लेकर वो फरार हो गए। जहां आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए, राजेंद्र नगर थाना शालीमार गार्डन के अंतर्गत पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति से 2 लड़के बैग छीन के भाग गए हैं। जब पुलिस मौके पे पहुंची, वादी से बात किया विक्रांत, जो कि एक पेट्रोल पंप चलाते हैं, तो वो अपने घर से आज सुबह निकले थे। घर से करीब 200-300 मीटर के आगे उनकी कार के पास एक बाइक वाला लड़का आया और वो उनसे गलत लेन में चलने को लेकर के उनसे बहस करने लगा। इसी बीच जब वो बहस के बाद अपनी गाड़ी पे वापस पहुँचे तो फिर पता चला कि उनके बैग से जो कि वो करीब 7,65,000 रुपये लेके निकले थे वो नहीं है। अपना बिजनेस का पैसा था। किस चीज़ का बिजनेस है? ये पेट्रोल पंप का ही है। अच्छा, तो कहाँ ले जा रहे थे कैश? ये बैंक जमा करने ले जा रहे थे। बैंक जमा करने के लिए ले जा रहे थे। कितना कैश था करीब? ये 7,40,000 रुपये इनके जो है कैश थे। तो ये अकेले थे? हाँ, अकेले थे। तो गाड़ी में थे? तो किस तरीके से घटना हुई? घटनाक्रम क्या जी, घटना कैसे हुई? घटना इनको उधर से 2-3 लोग बाइक से आए। अच्छा। और उसके बाद इनको मतलब इनके गाड़ी के सामने लगा दिया जी। गाड़ी के सामने लगाने के बाद इनसे लड़ाई करने लगी। पीछे से एक आया, इनका बैग। तो यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।